ज़ार ज़ार खस्ता हाल हवेली को देखकर यकायक मेरे मुंह से निकल गया। ना जाने कितने दूर की गवाह होगी ये इमारत, क्या क्या देखा होगा जो राजदार बनकर भी खामोश है। तभी अचानक से एक आवाज़ आई। हाँ, मैं खामोश हूँ क्योंकि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। तभी मैंने चारों तरफ मुड़कर देखा, वहाँ पर तो कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज़ आई, मेरे ही बारे में सवाल किया तुमने और मुझे ही नहीं पहचाना। हाँ, मैं अपना ही अस्तित्व होती ये हवेली हूँ जिसने ना जाने कितने अच्छे बुरे दौर देखे, ना जाने कितनी पीढ़ियों को परवान चढ़ते देखा, मोहब्बत के लिए मुझे ठुकरा के जाते देखा। तो कभी मेरे ही साए तले साजिशें रची गई, तो कभी घमंड से अकड़े सीनों को मैंने बुढ़ापे में चरचराती हुई चारपाई पर दम तोड़ते देखा। मुझ में रहने वाले लोग मेरी ही तरह थे, बाहर से सजे सवरे, अंदर से बिल्कुल खाली। तभी मेरी नज़र हवेली के आलीशान मेहराब पर पड़ी, जिससे ये बात तो तय थी कि कभी इसकी शान किसी दौर की आन रही होगी। तभी मैंने हवेली से पूछा, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता? तुमको देखकर तो लगता है जैसे यहाँ पर कोई बरसों से नहीं आया। हवेली की दीवारों में जैसे कोई हलचल सी हुई और फिर खामोशी सी छा गई। कुछ पल के बाद हवेली बोली, मुझ में रहने वाले भी मेरी ही तरह पहचान खोते गए और मेरी ही चार दीवारी में चीखते हुए खामोश हो गए। मैंने शान से उठे वो सर कह के लगाते हुए भी देखे और फिर उन्हीं सरों को ज़मीन पर रगड़ते देखा। तभी हवेली ने मुझसे सवाल किया, इंसान दौलत के लिए कितनी भाग दौड़ करता है, खून खराबा करता है, फिर क्यों इस दौलत को इसी दुनिया में छोड़कर चला जाता है? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हवेली बोली, कुछ दिनों में मैं भी टूट के बिखर जाऊंगी और मेरे ये मेहराब जो गवाह हैं एक इतिहास के, वो भी इंसान के घमंड की तरह चकनाचूर हो जाएंगे और मुझे फिर किसी नई हवेली की नींव में भर दिया जाएगा। मेरा अस्तित्व, मेरी खूबसूरती मुझे बनाने वाले राजा महाराजाओं की तरह किताब की गवाह की मोहताज हो जाएगी। पर मैं फिर भी इस बात से खुश होंगी कि मैं नई हवेली की नींव बनकर ही सही एक नए दौर की शाना बशाना खड़ी रहूँगी। मैं उस हवेली से लौटते वक्त थके थके कदमों से खुद से ही कई सवाल किए, क्या वो हवेली सच में हमसे ज़्यादा वफादार है, जो मिट के भी किसी के काम आएगी? उसकी पहचान किताबों में ही सही रहेगी तो क्या हम इतिहास के किसी पन्नों में लिखे जाएंगे? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था इन सवालों का।